नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत के साथ उनके रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। निचले स्तर का हमारा कहने का मतलब है कि अब तक भारत और जो अमेरिका थे उनके रिश्ते बहुत बेहतर थे, लेकिन अब रसातल में चले गए हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं पाकिस्तान के उनके जो लोग हैं वो अब उनके बड़े करीबी हो गए हैं, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खूब दोस्ती ठन रही है। पाकिस्तान के अघोषित शासक फील्ड मार्शल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। अमेरिका ने इस यात्रा पर जनरल मुनीर को एक बड़ा और भारी भरकम गिफ्ट दे दिया। अब वो गिफ्ट क्या है? अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साल 1947 से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों के लिए अमेरिका का ये कदम बड़ा झटका माना जा रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान की सेना चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रही है। और इसी अमेरिकी दौरे पर असीम मुनीर ने भारत ही नहीं बल्कि आधी दुनिया को परमाणु धमकी दे दी। अब ये किसकी शह पर हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया जान रही है। भारत ने पाकिस्तान जनरल की इस धमकी का कड़ा जवाब दिया है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुनीर ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक पहले भी इसी तरह की गीदड़ भभकी दी थी। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन भारत के सबसे बड़े दुश्मन का एक के बाद एक इनाम देकर भारत की पीठ में ही अब छुरा घोंपते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इतने गिफ्ट दे रहे हैं कि असीम मुनीर ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान की सेना और चीनी इंजीनियरों के लिए बीएलए और मजीद ब्रिगेड के लड़ाके बलूचिस्तान में काल बने हुए हैं, क्योंकि देखिए वो हमेशा से अपने को एक आजाद मुल्क मानता रहा है और इसी को लेकर वो संघर्ष करता रहा है। और अब ऐसे में जब बीएलए को बैन किया गया है तो उनका कहना है वो भी उस दिन जिस दिन उनकी आजादी का दिन था, यानी 11 अगस्त का दिन। बीएलए के सदस्यों ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। ये पूरी दुनिया ने देखा था और इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। बीएलए ने चीन के कई इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया। चीन को बलूचिस्तान से दूर रहने की धमकी भी दी। पाकिस्तान का आरोप है कि बीएलए को भारत से मदद मिलती है, जिसका भारत ने पुरजोर तरीके से खंडन किया। अब पाकिस्तान की सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिका को भी बलूचिस्तान के खजाने का एक चूरन दे दिया है और उसी चूरन का नतीजा है कि अब बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की इस चाल में फंस गए हैं। अब ये चाल में कैसे फंसे हैं वो भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या चूरन चटाया मुनीर ने, जिसके बाद अमेरिका उनके शिकंजे में आ गया। तो बलूचिस्तान में रेयर अर्थ, सोना और कई अन्य खनिज मौजूद हैं। पाकिस्तान इसे निकालकर पंजाब को मालामाल कर रहे हैं। चीन भी इसे निकालना चाहता है और साथ ही ग्वादर में मिलिट्री बेस बना रहा है। अमेरिका का बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर बैन का ऐलान असीम मुनीर के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत करार दिया गया है और वो इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपा रहा है। अमेरिका ने कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तानी सेना के पाले में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करके बैन लगाया था, जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने यह भी माना कि टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को एक के बाद एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहला गिफ्ट असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर दिया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। दोनों के बीच भारत को लेकर ईरान के मुद्दे पर 2 घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद असीम मुनीर को दूसरा गिफ्ट अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल में बुलाकर दिया गया और यही अमेरिकी सैन्य कमान पूरी खाड़ी देशों के सैन्य अभियान को देखते हैं। मुनीर को तीसरा गिफ्ट अमेरिका की धरती से सीधे भारत को परमाणु हमले की धमकी देने के छूट के रूप में भी ट्रंप ने दिया और चौथे गिफ्ट के रूप में अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन लगा दिया, जो मुनीर की राह में बड़ा काटा है। वहीं जनरल मुनीर ने 5वां गिफ्ट इमरान खान पर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान समर्थकों को उम्मीद थी कि ट्रंप अपने दोस्त को बचाने के लिए मुनीर पर दबाव डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकतंत्र के पैरोकार बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिहादी जनरल को गले लगा लिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता इमरान खान के जेल में बंद किए जाने पर चुप्पी साध ली। इस तरह से असीम मुनीर ने विदेश से लेकर पाकिस्तान तक में अपनी छवि को मजबूत कर लिया। असीम मुनीर का कार्यकाल 3 महीने बाद खत्म होने वाला था। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि आसिफ अली जरदारी को हटाकर वो अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके 5 साल और उसके बाद भी पाकिस्तान
पर राज करने का रास्ता साफ हो जाएगा। असीम मुनीर जिहादी सोच में शासन करते हैं, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत ने अमेरिका की धरती पर परमाणु धमकी दे जाने का विरोध किया, वही अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अब देखिए, जिस तरह से अगर बलूचिस्तान को लेकर बातचीत हो रही है, बलूचिस्तान किस लिहाज से भारत के लिए अहम है और ईरान के लिए भी अहम है, क्योंकि देखिए ईरान का जो बॉर्डर एरिया है वो बलूचिस्तान से लगता है, इसलिए ईरान भी इसे लेकर अपनी बात रख रहा है। दूसरी तरफ चीन, जो अब तक वहां पर अपने पैर नहीं जमा पाया है, वहां बलूच आर्मी लगातार इसका विरोध करती आ रही है। अब अगर अमेरिका भी वहां पर पहुंचता है, और क्या अमेरिका के लिए एक बड़ी डील है या एक बेकार डील है, और क्या इसका खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा, क्योंकि चूरन तो चटा दिया असीम मुनीर ने, लेकिन इसके बाद क्या, अब इसे लेकर किस तरह का विरोध होगा। और जहां तक अगर बलूच आर्मी की बात की जाए तो उसके बड़े नेता ने कहा कि देखिए, हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है, हम अमेरिका के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका हमें स्वतंत्र देश घोषित करता है तो फिर हम लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे और हम एक मित्र देश के नाते आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, किस तरह से बलूचिस्तान में अमेरिका, चीन तो पहले से है और अमेरिका वहां पर पैड बनाता है, और इसका कितना फायदा अमेरिका को होगा, या फिर आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती BLA को आतंकी संगठन घोषित करके की है।